अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मशहूर और मोहतरम अदाकारा यमुना ज़ैदी की, जो अपनी बेहतरीन अदाकारी और दिलचस्प किरदारों से हर दिल को जीत चुकी हैं। ड्रामास जैसे प्यार के सदके, दरसी जाती है सिला और इश्क है नसीब में उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस ने सबको मुतासिर किया है। आज हम जानेंगे यमुना ज़ैदी की शानदार कहानी, उनके सफ़र से पहलुओं से लेकर उन ऊंचाइयों तक जहां तक उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। चलिए हमारे साथ यमुना ज़ैदी की कामयाबी की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यमुना ज़ैदी 30 जुलाई 1989 को लाहौर में पैदा हुई। उनका ताल्लुक़ बेसिकली पंजाब के एक छोटे से इलाके आरिफ वाला से है। यमुना को बचपन ही से मिमिक्री करने का बहुत शौक़ था। वो लोगों की एग्जैक्ट नकल उतार लिया करती थी। उन एक मेड आया करती थी जिसकी वो प्रॉपर मिमिक्री कर लिया करती थी। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन लाहौर पाकिस्तान से ही की और फिर लाहौर ही की यूनिवर्सिटी से आर्ट डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की। यमुना की हॉबीज़ में सितार बजाना, पेंटिंग और पोइट्री शामिल है। एक भाई और 2 बहनें हैं और इनके फादर की 2019 में हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो गई है। उनकी मदर एक हाउसवाइफ हैं और यमुना की उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। यमुना की फैमिली अब टेक्सास शिफ्ट हो चुकी है। जब उन्हें शूटिंग करनी होती है तो उनकी मदर ही उनके साथ लाहौर और कराची आती हैं। यमुना शुरू से ही टैलेंटेड और फन लविंग थी, बट कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट भी थी, इसीलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक एक्टर बन जाएंगी। यमुना की बड़ी बहन ने शुरू से ही उन्हें बहुत सपोर्ट किया। शुरू में उनकी फैमिली इस प्रोफेशन से ज़्यादा कन्विंस नहीं थी, लेकिन उनकी बड़ी बहन ने सबको मना लिया। उनकी बहन के एक दोस्त पाकिस्तानी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार अफान वहीद थे और उन्होंने ही यमुना को इस फील्ड में आने में इंसिस्ट किया। यमुना 2012 में ARY डिजिटल के ड्रामे थकन से अपना डेब्यू किया। उसमें उन्होंने एक बहुत छोटा सा सपोर्टिंग रोल प्ले किया, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें बहुत पसंद किया और फिर उन्होंने ARY के एक खुशी के रोग में मेन लीड करने का मौका मिला। उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी ड्रामास किए, जिनमें से एक ड्रामा मौसम था जिसमें उन्होंने एहसन और हरीम के साथ काम किया और वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था उस ड्रामे में उनका, लेकिन उन्होंने उसे भी बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया कि ऑडियंस के दिल में एक अलग जगह ही बना ली। इसके बाद जुगनू, गुजारिश, कांच की गुड़िया और ये रहा दिल में काम किया और इनका ड्रामा ये रहा दिल बहुत हिट हुआ और इसमें इनके रोल को बहुत पसंद किया गया और इनके पेयर को अहमद अली के साथ बहुत पसंद किया गया। अपने करियर के स्टार्ट में फोकस अपनी ब्यूटी और स्टाइल को मेंटेन रखने में नहीं होता था। इवन वो तो ये समझती थी कि उनके बहन भाई भी उनसे ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने रोल परफॉर्म करने पर मेहनत किया करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उनको समझ आ गई कि इस फील्ड में ब्यूटी और स्टाइल को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब भी कोई उनसे ब्यूटी का राज पूछता है तो वो कहती हैं ये सब उनकी पॉजिटिव सोचने की वजह से है। यमुना का वो कैरेक्टर जो उन्होंने प्यार के सदके में प्ले किया, उसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया। महाजबीन बहुत इनोसेंट और फन लविंग लड़की थी, उसको यमुना ने बहुत परफेक्टली प्ले किया। ड्रामे पर भी लोगों ने काफ़ी रील्स और मीम्स भी बनाए, जिसकी वजह से वो ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। यमुना का फोकस शुरू से एक ऐसा रोल प्ले करने का होता है जो एक लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो, जिसमें वो अपनी अदाकारी से जान डाल सकें। उसका कैरेक्टर सिन्फ़े आहान में था, वो एक मुश्किल कैरेक्टर था, लेकिन यमुना ने बेहतरीन परफॉर्मेंस और अपने बेहतरीन एक्सेंट की वजह से उसमें भी जान डाल दी थी। काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स भी उससे प्ले करते हुए घबराते, लेकिन यमुना ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से उसको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। यमुना की स्क्रिप्ट चॉइस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि उनके अक्सर ड्रामा सोशल इश्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। इनका ड्रामा दिल ना उम्मीद तो नहीं भी ऐसे ही एक इशू पर बेस्ड था, इसीलिए उन्हें लगता था कि उसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन सुम्बुल को लोगों ने ना सिर्फ देखा बल्कि बहुत पसंद भी किया। यमुना ने ये भी बताया कि जब वो कुछ ड्रामा सोशल इश्यूज़ पर करती हैं तो वो ये भी चाहती हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा ड्रामा भी करें कि जो एक कमर्शियल ड्रामा हो और उनके फैंस के लिए हो। तेरे बिन को भी उन्होंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि वो एक ऐसा ही ड्रामा था और जब उन्हें पता चला कि उनके अपोजिट वहाँ चली हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और इस ड्रामे में उनके कपल को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया कि अब प्रोड्यूसर ने डिमांड पर तेरे बिन सीज़न 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी है और वो भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली यमुना ने एक फिल्म
अभी रिसेंटली 2024 में यमुना ने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा और उनकी पहली फिल्म नायाब आई। नायाब में उन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया जो कि क्रिकेटर बनना चाहती थी और बहुत मुश्किलों के बाद वो अपने पैशन को फॉलो करती है। यमुना ने उस कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया और उस फिल्म में उनके अपोजिट उसामा खान थे। वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट साबित हुई। इवन उसे कैनस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड भी मिला। अभी रिसेंटली यमुना का एक ड्रामा जेंटलमैन है, एक एंकर जरनाब का रोल प्ले कर रही हैं। उसमें भी इनके स्टाइलिंग और एक्टिंग को काफ़ी तारीफ सुनने को मिल रही है। वो नेशनल और इंटरनेशनली भी काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं। इसलिए यमुना को 3 अवार्ड्स मिले लक स्टाइल की इवनिंग में। आज तक किसी भी एक्टर को एक ही इवनिंग में इतने अवार्ड्स नहीं मिले हैं, तो यमुना ने ये अवार्ड्स हासिल करके भी अलग अचीवमेंट हासिल कर ली है। और यमुना के पास अब 5 लक स्टाइल अवार्ड्स, सेवरल हम स्टाइल अवार्ड्स भी हैं। यमुना को बचपन ही से शादी करने का बहुत शौक था, तो अभी रिसेंटली उनसे पूछा गया कि आप अभी तक सिंगल क्यों हैं, तो उन्होंने जवाब दिया उनको झेलना आसान काम नहीं है और अभी तक उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला है जिससे वो शादी कर लें। अब बात करते हैं यमुना की नेटवर्थ के बारे में। यमुना की नेटवर्थ का अंदाज़ा हम 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर लगा सकते हैं। वो अपनी पर एपिसोड के 2 लाख रुपीज़ चार्ज करती हैं और वो काफ़ी ब्रांड्स के साथ, क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ, एड्स के साथ भी काम करके अपनी अर्निंग करती हैं। यमुना का लाहौर और कराची दोनों जगह पर शानदार घर है जहाँ वो स्टे करती है जब वो यहाँ काम करने आती हैं। की लाइफ जर्नी पर थोड़ी सी झलक उम्मीद आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यमुना का कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद है और आपको यमुना का कपल किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू।